नमस्कार साथियों। आज 26 सितंबर 2025 की डेट को बोल रहा हूं मैं, डेट नोट कर लीजिए। और आज डेट है 26 नवंबर 2025 दोपहर का समय हुआ है। प्रश्न कुछ इस तरह से है कि क्या शंखचूड़ दैत्य वापस आएगा? बड़े लोग मजाक बना रहे हैं कि गोपाल पूरे शंखचूड़ चला गया, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। देखिए, ये देव दानव युद्ध लंबा है, ठीक है। अभी बता देता हूं जो मैंने बड़े पहले के कह रहा था मैं कि भस्म कर दैत्य तिब्बत जा रहा है, और कई महीने पहले से। फिर मौसम विभाग महीने बाद बोल रहा है कि मानसून तिब्बत चला गया। अब जब देवताओं की सेना भस्म कर दैत्य को युद्ध करके वहां से भगाएगी तो वापस इसी रास्ते से भागेगा वो। जब वापस इसी रास्ते से भागेगा तो भागती बार भी विनाश करेगा। इसलिए ये जो कुछ समय मिला है कुछ दिनों का, इस दौरान अपने राशन पानी, सुरक्षा उपकरणों जो जरूरी होते हैं ऐसी आपदा के समय, उनका संचय कर ले। ये उछलने का समय नहीं है, गोपाल कपूर का मजाक बनाने का समय नहीं है। क्योंकि पहले भी बहुत, जब मैं जून महीने से कर रहा था इन बातों की भविष्यवाणियां अपने पुराणों के आधार पर, तब भी काफी लोगों ने मेरा मजाक बनाया। फिर बाद में जब धीरे धीरे कुछ लोगों के समझ में आया तो वो समझने लगे और मीडिया भी कुछ एक साथ देने लगा, ठीक है। क्योंकि जब परिस्थितियां, मैंने एक गाना रिलीज किया था 30 जून को भगवान शिव की भावनाओं पर, कि अब विष और नहीं, अब तांडव, ठीक है। 2-4 दिनों का अगर पॉज आ जाए इसमें, 10 दिनों का, तो वो पॉज समझिए उसको, उसको अंत मत समझिए। मैंने एक गाना है अमित सामर्थ्य मुझ में, इस पर बनाया था और 30 जून को रिलीज किया था। तो मैं कुछ बोल भगवान शिव की भावनाओं के, वो मैं सुनाता हूं आपको। मार दी ठोकर विभव को, बन गया क्षण में भिखारी, किंतु फिर भी जल रही क्यों वेश से आंखें तुम्हारी। आज मानव फेर गए पर राज्य जब मैं कर रहा हूँ, ये क्षणिक साम्राज्य की ली कामना मैं क्यों करूँगा। है अमित सामर्थ्य मुझ में, याचना मैं क्यों करूँगा। रुद्र हूँ विष छोड़ मधु की कामना मैं क्यों करूँगा। रुद्र हूँ विष छोड़ मधु की कामना मैं क्यों करूँगा। इस गाने में जो शब्द हैं, रुद्र हूं विष छोड़ मधु की कामना मैं क्यों करूंगा। देखिए, भगवान शिव ने बहुत विष पी लिया, बहुत विष पी लिया है। अब जून महीने से कह रहा हूं, प्रलय होगी होगी, और बचेगा वही जिसमें सच में चीज होगी। और सबसे बड़ी हंसी एक बात की मेरे को इस दौरान और आई, बहुत से हिंदुत्व की बातें करने वाले लोग
बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने कई सालों से झंडे उठाए हुए थे, ठीक है, ज्ञापन देना है करना, उनमें से भी कुछ लोग जो दूसरों को सलाह देते थे कि धर्म ग्रंथ पढ़िए, सनातन में ये है वो है, जब मैंने धर्म ग्रंथों से बात निकाली तो वो भी मेरी बातों को मजाक उड़ाने लग गए, क्योंकि उन्होंने खुद तो पढ़े नहीं। मेरा कहने का मतलब है, जो सनातन की बात करता है पहले खुद तो अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करे। बहुत से लोग बोलते हैं हमने तो शंखचूड़ का नाम पहली बार सुना, जलंधर का नाम पहली बार सुना, जबकि उनके फोटो हैं इस संगठन के साथ, झंडे के साथ, तिलक धोती टोपी के साथ। तो देखिए भाई, शत्रु से तो हम तब पहले लड़ पाएंगे जब शत्रु का बोध होगा, या खुद को अपनी कमियों का ज्ञान होगा, या अपने समाज की हम कमियों को दूर कर पाएंगे। क्योंकि जितना भी आज तक कुछ है कुछ, क्योंकि जो अच्छे संत है वो तो उनको तो जनता जानती नहीं। जनता किन संतों को जानती है? जिनको ये लेफ्ट इकोसिस्टम प्रमोट करता है मीडिया पे। और उन संतों ने गांधीवाद की तरह हिंदू समाज को नपुंसक बना के रखा है। कृष्ण से राधा को अकेले छीन कर, कृष्ण को किनारे करके, राधे राधे करके अपना नाच गाने का कार्यक्रम ठीक है, लेकिन कृष्ण का युद्ध संघर्ष वो समाज से छिपा दिया। भगवान शिव को आदि पुरुष के रूप में प्रेजेंट कर दिया, बड़ी मूर्ति बना दी, बड़े भक्त बने हुए हैं, साउथ इंडिया में जाएंगे आप, एक बात है। लेकिन आदि पुरुष तो बना दिया भगवान शिव को, लेकिन भगवान का त्रिशूल गायब कर दिया। भगवान शिव को आध्यात्मिक रूप से आपके कष्टों का दूर, फलाना ढमकाना, पूजा, वो तो प्रेजेंट कर दिया उन्होंने। लेकिन भगवान शिव ने कितने युद्ध लड़े जीवन में, कितना संघर्ष किया मानव जाति को बचाने के लिए, उस संघर्ष गाथा को गायब कर दिया, उस संघर्ष गाथा को समाज के सामने नहीं आने दिया। मतलब भगवान शिव को आदि पुरुष की बड़ी मूर्ति बना दी, त्रिशूल गायब कर दिया, भगवान का युद्ध गायब करके हरेक संत समाज ने, चाहे कृष्ण वाले हों, चाहे शिव वाले हों, उन्होंने जो उन महापुरुषों भगवानों का जो आनंदमय वाला पीरियड था लाइफ का, वो तो समाज के सामने प्रेजेंट कर दिया। लेकिन किन किन शत्रुओं से लड़े वो मानव जाति को बचाने के लिए, युद्ध कौन लड़े, ये संत समाज ने समाज के सामने से गायब कर दिया। मतलब हमारे हिंदू समाज को शत्रु बोध से मुक्त कर दिया। भाई शत्रु का बोध नहीं करना है, शत्रु को याद नहीं करना है। शिव का भांग वाला चैप्टर चढ़ा दो कि भंग पिए, नाचे गाए, वो तो ठीक है, ठीक है। लेकिन भगवान शिव ने जलंधर, शंखचूड़ इन दैत्यों के साथ किस प्रकार से युद्ध करके मानव जाति को बचाया, वो सारा चैप्टर गायब। वो तो समाज के लोग, कई तो बड़े पढ़े लिखे जो धर्म की बातें भी करते हैं, वो मेरा मजाक बनाने लग गए कि ये दैत्य कहां से निकाल दिए तूने। क्योंकि समाज से शत्रु बोध समाप्त किया गांधी ने, सो कॉल्ड बड़े बड़े आश्रम वाले संत जो प्लांटेड है उन्होंने, ठीक है। भागवत होता है, ढोलक चिमटा बजाते हैं, राधे राधे करके नाचते हैं, सब रास लीला निकालते हैं, फड़ा करते हैं, बड़ा करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण से बड़ा युद्ध नीति रणनीतिकार कोई नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण के उस
विषय पर कोई समाज को, हो सकता है कुछ संत हो ऐसे, लेकिन अधिकतर संतों ने उस रणनीति का ज्ञान समाज के सामने नहीं दिया। शत्रु बोध, शत्रु से कैसे लड़ना है, नहीं दिया। जैसे बड़े पहले मैं छोटे होते फिल्म देखी रोटी, राजेश खन्ना की। तो उसमें बंदरों को हनुमान का रूप बता दिया, जबकि हमारे राजा के टाइम पे हम अपने बुजुर्गों से सुनते हैं कि बंदरों का बड़ा आतंक हो गया, तो राजा ने हमारी रियासत के बंदरों की पूंछ मारकर पूंछ लाने पे ही नाम रखा। तो खेती बाड़ी बर्बाद हो रही थी उस समय आया था, अनाज नहीं हो रहा था खाने को, तो सारे बंदर समाप्त कर दिए लोगों ने। लेकिन धीरे धीरे जो भारत को बर्बाद करने वाला इकोसिस्टम है, उन्होंने फिल्मों के जरिए, प्लांटेड बाबाओं संतों के जरिए, जो प्लांटेड है असली वाले नहीं, उन्होंने बंदर को हनुमान से जोड़ने की एक प्रक्रिया शुरू कर दी ताकि हिंदू समाज भ्रमित हो जाए। जबकि हनुमान वानर थे, वन में रहने वाले नर, वनवासी जो वन में रहते हैं घने जंगलों में, वो वानर थे, वन में रहने वाले नर, न कि बंदर थे। तो उन्होंने बंदर को हनुमान से जोड़ना शुरू कर दिया ताकि हिंदू समाज भ्रमित होकर बंदर को हनुमान का रूप मानकर मारे ना, और इनकी आबादी फैले और हमारी खेती बाड़ी सब कुछ ये विनाश हो जाए। अब आप अधिकतर प्रदेशों में, उत्तराखंड में देख लो, हिमाचल में देख लो, इवन पंजाब में शुरू हो गया। अगर इसी प्रकार बंदर फैलते गए तो एक दिन हमारे कृषि संकट उत्पन्न हो जाएगा, फसलें हम उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। और ऊपर से इनका इकोसिस्टम देखो कैसे काम करता है। मैं हिमाचल का उदाहरण देना चाहता हूं। हिमाचल में सिर्फ 3-4 जगह बंदर होते थे, शिमला में, बैजनाथ में, धर्मशाला में, 3 जगह देखे हैं मैंने बचपन में, और कहीं बंदर नहीं होते थे। तो सबसे पहले एक विशेष पार्टी जो भारत के विरोध में ही कार्य करती है, दुनिया में वो मजदूर मजदूर करके ड्रामे करते हैं, उनका मेयर बना शिमला में। उस पार्टी का मेयर बन गया शिमला में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उनके हवाले हो गए। उन्होंने अपने पीरियड में एक ही काम किया, शिमला से बंदर उठा उठा के पूरे हिमाचल में छोड़े, कोई जगह नहीं छोड़ी उन्होंने जहां नहीं। जैसे हमारा मंडी टाउन था, उससे पहले एक बंदर नहीं था। तो धीरे धीरे हर एक क्षेत्र में बंदर फैलाए गए, जानबूझ के फैलाए गए। और दूसरी तरफ नैरेटिव चलाया गया कि बंदर हनुमान का रूप है, मतलब जहर भी दे दिया आपको, और जहर के साथ ये बात भी फैला दी गई कि ये तो अमृत है। और धीरे धीरे इन इलाकों में खेती बाड़ी, बाग बगीचा करना बहुत ही मुश्किल हो गया। लोगों ने खेती करना छोड़ दी, खेती को बर्बाद किया। तो ये सिस्टम अलग ढंग से 70 के दशक में, लोगों को याद नहीं होगा, बहुत यंग है, एक कैंपेन और पोस्टर और एड्स चलते थे कि मां का दूध शुरुआती 2-3 महीनों के लिए बच्चे के लिए खतरनाक होता है। मां का दूध देखो, इसलिए डब्बा बंद दूध पिलाइए, लैक्टोजन लॉन्च हुआ था। मतलब पाउडर दूध बेचने के लिए यूरोप का कैंपेन चलाया गया इन एनजीओस के द्वारा। ये प्लांटेड एनजीओस होते हैं, पैसा मिलता है इनको, बिना पैसे थोड़ी भी चौधरी बनते ही है। अब मेरी जेब में पैसा नहीं है अपना वकील करने को, तो मैं हाई कोर्ट में जाके किसी और के सिस्टम के लिए वकील खड़ा कर दूं, केस लड़ूं, पैसा होगा तभी, कहीं से फंडिंग होगी तभी करूंगा ना मैं। तो इन एनजीओस ने काफी कैंपेन उस टाइम चलाया कि मां का दूध 3-4 महीने तक बच्चे को नहीं देना है, लैक्टोजन पिलाओ। लैक्टोजन का नाम नहीं दिया भाई, डब्बे वाला दूध पिलाओ, ज्यादा अच्छा है। इवन इस मुहिम को उस समय कुछ डॉक्टरों ने भी प्रमोट किया, जो डॉक्टर होते थे उनको भी
फंडिंग करके बोलते थे भाई ठीक है रिकमेंड करो लैक्टोजन फलाना, ये वाला ग्रेड पिलाओ, ये वाला ग्रेड पिलाओ, इतने महीने से इतने महीने तक ये वाला पिलाना, इतने महीने से इतने महीने तक। उन्होंने माँ के दूध तक को विष घोषित कर दिया उस समय। उसके बाद का इफेक्ट देखो क्या हुआ, माओ ने दूध पिलाना बंद कर दिया और अधिकतर महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम क्रिएट हुई। उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में फैला। उस स्टेज की बहुत सारी महिलाएं देख लो जो आज मेरे ख्याल 60-70 की उम्र की होंगी, जिन्होंने वो लैक्टोजन पिलाया, अपना दूध नहीं पिलाया और बाद में ब्रेस्ट कैंसर झेला। पहला पॉइंट। दूसरा, 80 के दशक में एड्स आती थी टीवी पे भी सारी जगह कि नमक और कोयला आपके दांतों को खराब कर सकता है, इसलिए कॉलगेट फ्लोराइड, झाग युक्त फ्लोराइड। बाद में पता लगा फ्लोराइड तो कैंसर कार्सियोजेनिक सब्सटेंस है। बाद में बैन भी हो गया कि फ्लोराइड युक्त पेस्ट नहीं बेचा जा सकता। पता नहीं कितने को कैंसर पैदा कर गया। आज भी हमारे दांत ऐसे हैं, हम तो या तो अमरूद के पत्ता लगा लेते थे, अब लगे थोड़े कुछ सालों से जरा ब्रश यूज करने। नहीं तो अमरूद का पत्ता हो गया, कोयला हो गया, नमक हो गया, हमने तो सारे आज इंटैक्ट है सब कुछ। आज भी गन्ना छील के खा सकते हैं। लेकिन आजकल के बच्चों के दांत देखो, अखरोट नहीं तोड़ सकते मुंह से। हम तो 100 अखरोट तोड़ के अब भी खा जाएंगे। मैं अब भी खा जाऊंगा दांत से तोड़ के। तो हमने तो कोयला, ये वो अमरूद का पत्ता या दातुन वही यूज की। ये मार्केटिंग होती है। बच्चे थे, 2-3 बार ऐसी स्कूल से रैली निकलवाई गई कि कागज के लिफाफे नुकसानदायक होते हैं क्योंकि अखबारें होती हैं, इसमें स्याही लगी होती है, फलाना, स्वास्थ्य खराब होता है, तो इसलिए पॉलिथीन की थैलियां यूज की जाए। उस समय हम रैलियां निकालते थे समर्थन के लिए कि पॉलिथीन की थैली यूज करो। आजकल पॉलिथीन बंद करो। इसी प्रकार से एक नैरेटिव चलाए रखा है ग्लोबल वार्मिंग वालों ने, पर्यावरणवादी वालों ने। ये फंडेड लोग हैं, बड़ी पावर के फंडेड एनजीओ के थ्रू फंड्स आते हैं प्रचार के लिए, इसके लिए, ताकि ये लोग संस्कृति भूल जाएं अपनी। इनका सारा फोकस ग्लोबल वार्मिंग पे चला जाए। इसी तरह बचपन से स्कूल में आज तक कितनी रैलियां में अटेंड किया हमने एज ए बच्चे। एड्स के खिलाफ बड़ा बड़ा रट्टा मरवाते थे हमारे से टीचर लोग। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, AIDS, एड्स। कंडोम का यूज करो, कंडोम का यूज करो। इसके पीछे एक नैरेटिव होता था कि समाज को बिगाड़ो, कि आपको गर्भ निरोधक तरीके बताए जाएं ताकि यंग लोग ही ऐसे उल्टे सीधे काम करना शुरू कर दें, समाज बिगड़ जाए, एड्स का बहाना बना के। लेकिन जितनी रैलियां हमने बचपन में अटेंड की, उतने तो एड्स से आज तक बीमार नहीं देखे होते हुए। ऐसे तो नॉर्मल बतेरे मर जाते हैं। कितनी कर फैली एड्स की बीमारी। ये एक नैरेटिव होता है। कॉर्पोरेट कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उससे पहले एनजीओ की फंडिंग करके एग्जिस्टिंग जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एग्जिस्टिंग आप समाज में कुछ अपना एक पौराणिक तरीके से यूज कर रहे हैं, पहले उसको बदनाम करेंगे, फिर अपना प्रोडक्ट बेचेंगे। इसी की तरह ग्लोबल वार्मिंग वाले पैदा हो गए। ये भी फंडेड लोग हैं, ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से के झूठे नैरेटिव फैलाए जाते हैं। अब आने वाले समय में जो होगा उसके लिए थोड़ी तैयारी रखिए, ठीक है कि नहीं? अपनी जो भौगोलिक, सांस्कृतिक और देवास्था के तरीके से एक सांस्कृतिक सिस्टम है अपना, उसी को फॉलो करें, उसी के अनुसार चलें। और एक बात मैं पहले दोबारा दोहरा देता हूं, जिन जिन घरों में गौ मांस पहुंचा है, गौ मांस खाने वालों के द्वारा वो हर एक बिल्डिंग ध्वस्त हुई है और होगी। आप अधिकतर क्षेत्रों में जो स्थानीय हैं खुद देख लें कि क्या क्या ध्वस्त हुआ और
क्या किस कहा वहां क्या क्या था। नो डाउट इन लोगों के बीच 4 अच्छे लोग भी मारे गए, वो तो मानता हूं मैं, लेकिन कारण क्या रहा उस पर विचार कीजिए। नहीं तो ये ग्लोबल वार्मिंग है, पर्यावरण, नाले में घर बना दिए, पेड़ काट दिए, फलाना कर दिया, फलाना कर दिया, ये बरसों से यही नैरेटिव है इनका। इनका उद्देश्य एक और होता है कि भारत में उद्योग धंधे ना लगे। उद्योग धंधे ना लगे कौन देश चाहेगा? चीन चाहेगा, अमेरिका चाहेगा। तो ये लोग फंड करते हैं ऐसे एनजीओ को कि भारत में उद्योग धंधे ना लगे। ठीक है, ताकि हम प्रोडक्ट्स के लिए उन दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहें। लेकिन एक बात मैं बता देता हूं, मैं इन सब का गुरु पैदा हुआ हूं। आप चाहे मजाक बनाओ चाहे नहीं, इन सब का विनाश करके रहूंगा, तब तक न मरूंगा न रुकूंगा। ठीक है, बाकी गौ मांस खाने वाले सावधान रहे, उनका विनाश तय है, 100% तय है, वो होगा ही होगा। या छोड़ दें उस चीज को, सनातन को अपना ले, समय से पहले बता रहा हूं। दूसरा, हिमाचल का हर एक सनातनी कोशिश करे हर महीने एक बार सुअर मांस का टोटका कर ले। ठीक है, अच्छा, इस युद्ध के दौरान एक चीज और हो रही है जो बड़ी पुराणों पर आधारित है। ऐसा हुआ था, जब शिव जलंधर का युद्ध बड़ी भयानक दौर में पहुंचा था, तो कुछ देवताओं में, देवता बहुत तरह के होते हैं, उन्होंने दैत्यों के साथ कुछ समझौता कर लिया। ठीक है, कुछ देवताओं ने दैत्यों के साथ समझौता कर लिया नीचे। तो वही घटनाक्रम यहां भी हो रहा है। आप देखिए, एक दिन लगभग आधे हिमाचल में बड़ी भयानक परिस्थितियां हो गई। धर्मपुर साइड पूरा बस स्टैंड बह गया, कहीं कुछ हो गया, लेकिन एक विशेष क्षेत्र बच गया बीच के अंदर। ठीक है, विशेष क्षेत्र क्यों बचा? जबकि वो सबसे ज्यादा डेंजर जोन पे था, मतलब पूरे हिमाचल सबसे ज्यादा डेंजर जोन पे था, क्योंकि वहां के स्थानीय देवता ने 20 दिन की मोहलत दे दी लोगों को। अब नाम नहीं बता सकता मैं, सुन रहे होंगे, 20 दिन में बारिश रोक रहा हूं। और ये बात सच हुई कि जो सबसे ज्यादा डेंजर जोन वाला एरिया था मंडी जिला के अंदर ही, जहां थोड़ी सी भी बारिश से नुकसान होता था, वो बिल्कुल सेफ हो गया, क्योंकि वहां के स्थानीय देवता ने लोगों को 20 दिन की मोहलत दी थी कि 20 दिन तक मैं यहां, पूरे हिमाचल विनाश हो रहा और बीच में छोटा सा क्षेत्र बचा हुआ है। तो ये पुराणों की ही कहानी दोहराई जा रही है। जैसे महाभारत युद्ध में बबरीक, जिसका फिर भगवान कृष्ण ने गला मांग लिया था काट के दान में, वो भी तो यही कर रहे थे कि जो पक्ष कमजोर पड़ेगा मैं उसकी साइड लूंगा। ठीक है, तो ये देव दानव युद्ध दोहराया जा रहा है। मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करने जा रहा हूं, आप में से बहुत लोग मजाक बनाएंगे, कहीं कुछ करेंगे, होते हैं ऐसे, पर मजाक जरूर बना ले, लेकिन आने वाले समय के लिए थोड़ा तैयारी रखें। खासकर जो रिमोट इलाकों में है, वो जहां अनाज भी नहीं पहुंचता, फिर मुश्किल हो जाती है, वो थोड़ा सा अपना पुराने जमाने की तरह स्टोरेज रखें। ठीक है जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय सनातन।